आखिर कैसे भक्त प्रहलाद अग्नि से जीवित बाहर रह जाता है जबकि होलिका जलकर खाक हो जाती है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास मदद मांगने जाता है और उससे बोलता है, होलिका तुम्हारे पास एक वरदान है जिससे अग्नि तुम्हें कभी भी नहीं जला सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर उसे भस्म कर दो। इस पर होलिका बोलती है कि मुझे यह वरदान मेरी सुरक्षा के लिए मिला है, न कि दूसरों का वध करने के लिए। हिरण्यकश्यप उसे बहकाते हुए बोलता है कि प्रहलाद हमारे प्रति लोगों को भटका रहा है, इससे हमारे साम्राज्य को खतरा है, इसलिए उसका वध करना तुम्हारे लिए अपने साम्राज्य और आत्म सुरक्षा के समान ही। उसकी ये बातें सुनकर होलिका मान जाती है। दूसरी ओर प्रहलाद की मां प्रहलाद को समझा रही होते हैं कि तुम विष्णु भक्ति छोड़ दो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, लेकिन उनकी इन बातों का प्रहलाद पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद प्रहलाद अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, आप बुआ को अग्नि में बैठने से रोक लें, वरना वो जलकर खाक हो जाएंगी। लेकिन हिरण्यकश्यप उसका और मजाक बनाता है। अब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है और अग्नि जलाना आरंभ करती है। प्रहलाद भक्ति में लीन हो जाता है। शुरू में तो कुछ भी एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होलिका जलने लगती है। होलिका बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो अपने भाई से मदद मांगती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, होलिका जलकर खाक हो जाती है और भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ जाता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।